अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम जा रहे हैं नारान और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है और हम लोग निकल चुके थे नारान के लिए। इस वक्त टाइम हो रहा था 6 और हम लोग सुबह 6 बजे जो है वो निकल चुके थे और हमारी एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हैं। बच्चे फुल एक्साइटेड थे, आंखें सूजी पड़ी थी लेकिन एक्साइटमेंट फुल थी। और हम लोगों ने बस ये डिसाइड किया था कि सुबह सुबह ठंडे ठंडे टाइम जो है वो हम घर से निकलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी और यहाँ हम लोग निकल आए थे न्यू सिटी से बाहर। अच्छा, नाश्ता हमने नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था नाश्ता क्योंकि हमारा प्लान था कि बालाकोट से हम नाश्ता करेंगे। वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी कि हम लोग नाश्ता कहाँ से करते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम फाइनली बातर टू प्लाजा पहुंच चुके थे। हम लोग बालाकोट तक का जो रास्ता है वो मोटरवे के थ्रू कवर करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट रहता है वो रास्ता। तो हमारी कोशिश है कि वहीं से ही हम जाएं और यहाँ से हमारे सफ़र का होता है आगाज़। अस्कर और मुश्तबा भी व्यूज़ खूब इंजॉय कर रहे थे और दोनों जो हैं वो साथ साथ स्नैक्स खा रहे थे क्योंकि मैंने इनको रास्ते के लिए स्नैक्स लेकर दे दिए थे कि ताकि मुंह चलता रहे और खुशी खुशी जो है ना वो रास्ता कवर हो जाए। रास्ते में मुझे बिल्कुल भी ये लोग तंग ना करें। अब बच्चों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और बच्चों ने कहा मामा हमें चाहिए मोबाइल। मैंने इन लोगों के मोबाइल इनके हाथों में थमा दिए थे और ख़ुद हम इंजॉय कर रहे थे व्यूज़ और बच्चे साथ साथ गेम खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ हम पहुँच गए थे एबटाबाद। नारान जाते हुए तकरीबन 3 से 4 टनल्स आती हैं और ये टनल जो है ये एबटाबाद में है और इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है ये टनल। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मोटरवे के टर्मिनल पर और यहाँ से जो डबल रोड है वो थोड़ा सा आगे जाकर सिंगल रोड हो जाएगी। अभी मोटरवे ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे मोटरवे ही कंटिन्यू होगी और रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। अब हम पहुंच गए हैं मानसेरा की टनल पर और ये टनल जो है ना ये वाली टनल काफ़ी लंबी है। मैंने इसमें से क्लिप्स जो हैं वो काफ़ी सारी कट की हैं लेकिन स्टिल आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबी टनल है ये। इस बोर्ड पर मेंशन है कि बालाकोट के लिए हमें राइट टर्न लेना है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आई थिंक कि ये बालाकोट के लिए शायद एक यही रास्ता है जो सूटेबल है और हम इसी रास्ते को ज्वाइन करेंगे और इसी के थ्रू हम बालाकोट पहुंचेंगे। रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है, आप लोगों को भी मैं आगे दिखाती हूँ रास्ते के हालात के रास्ता किस किस्म का है।
जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि रोड की क्या हालत है और ड्राइव करना यहाँ बहुत मुश्किल था और इतने ज़्यादा खड्डे थे और ड्राइव करने के साथ साथ रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मुसलसल कैमरा हिल रहा था, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कैप्चर कर सकूँ। फाइनली हम पहुंच गए थे बालाकोट और यहाँ पर हम पहुंच गए थे होटल नाश्ते के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ आ गया था हमारा नाश्ता। हमने मंगाया ऑमलेट था लेकिन आया फ्राइड एग। हम लोगों ने सब्र शुक्र करके यही खाया, लेकिन चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चाय फ्रेश मिल्क की थी और हम लोग फ्रेश मिल्क की चाय बिल्कुल नहीं पीते, तो जैसे आई थी वैसी की वैसी ही रही, हम लोगों ने पी ही नहीं चाय। और फिर हम लोग चले गए थोड़ा सा आगे। वहाँ गए तो हमें व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था क्योंकि दरियाए कुनहार था साइड पर, और दरिया कुनहार जो है ना वो कनारान तक हमारे साथ साथ ही रहता है। तो यहाँ पर जो है ना वो स्टार्टिंग हो गई थी, हम लोग को नज़र आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन दिल कर रहा था कि यार इसके करीब जाएं, बट हम जा नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी नीचे था और बहाव भी बहुत तेज़ था। बच्चों के साथ उसके करीब जाना काफ़ी डेंजरस था, तो इसलिए हम नीचे नहीं गए थे और हम लोगों ने दूर से ही इसके नज़ारे के मज़े लिए थे। आप लोग भी मेरे साथ नज़ारे इंजॉय करें। यहाँ पहुँचकर हमने देखा कि इतनी बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी और ये पत्थर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पत्थर है, और गाड़ी एक गाड़ी जो है ना वो एट अ टाइम गुजर सकती है क्योंकि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। और लैंड स्लाइडिंग की वजह से शुक्र अल्लाह का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। अगर हम थोड़ी देर पहले पहुँचते ना तो शायद हम ये रास्ता क्रॉस ना कर पाते क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था। स्टिल रोड जो है वो कवर हुई हुई थी मलबे की वजह से, और क्रेन अभी लगी हुई थी सफाई में। तो शुक्र अल्लाह का कि हम ऐसे टाइम पर पहुँचे कि हम लोग इजीली क्रॉस कर लिया हमने। ये रास्ते खूबसूरत बहुत हैं पर ख़तरनाक भी हैं। यहाँ आने से पहले सदका ज़रूर निकाल कर आएँ क्योंकि हम लोगों को स्टिल रास्ते में लग रहा था कि जैसे हमारे पीछे भी गाड़ी निकलने के बाद पीछे एक तो पत्थर जिस तरह गिर रहे हैं, तो सदका निकाल कर आएँ, दुआएं सूरतें पढ़ कर एसार में रहें। और अब मुश्तबा साहब जो हैं वो पीछे से आगे आ गए थे क्योंकि वो थक चुके थे पीछे बैठे बैठे। अच्छा, यहाँ हम पहुँच गए थे शुगरा, और शुगरा में जो है ये ऊपर जो रास्ता ना ये शुगरा जा रहा है। हम लोग का आप देखें इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम बन रहा है कि हम शुगरा भी जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर मैं शुगरा गई या शुगरा का प्लान कंफर्म हुआ तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ की वीडियोज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ हम पहुँच चुके थे पारस, और यहाँ का जो ये पॉइंट है ये हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हल्की हल्की सी ठंडक फील हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ बैठा जाए, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद जो चाय थी वो तो हम लोगों ने पीनी क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आई थी, और अब क्योंकि ठंडा भी हो रहा था मौसम और थकावट भी हो चुकी थी रास्ते की, तो हमने सोचा कि चाय पीते हैं। और ये स्पॉट भी हमें बहुत प्यारा लग रहा था, दरियाए कुनहार के साइड पर ही अरेंजमेंट हुआ था सिटिंग का। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ बैठ कर क्यों ना एक एक कप जो है वो चाय इंजॉय की जाए।
मुश्तबा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो दरिया में उतर के स्विमिंग करना स्टार्ट कर दें, इसीलिए ये हिफाजत करने के लिए जो है ना साथ साथ इसके खड़े हुए थे। दूर से ही हमें पहाड़ पे बर्फ़ नज़र आ रही है और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि नारान में किस कदर ठंड होने वाली है। नारान का रास्ता पहले जाता था नीचे से और ये रास्ता अब ख़त्म हो गया, यहाँ बन गया है डैम और उसका अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो है ये टनल। ये टनल अभी रिसेंटली ही बनी है और इस टनल का नाम है सूखी किनारी टनल। रास्ते में जो है ये ग्लेशियर हमें नज़र आया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो ग्लेशियर था और इतना बड़ा था ये, और इसकी अभी भी कटाई जा रही थी क्योंकि रास्ता क्लियर करने के लिए, और इसको कट करके ही ये रास्ता ओपन किया गया है। खूबसूरत वादियों से होते हुए हम फाइनली पहुंच गए थे नारान, और नारान में बहुत ज़्यादा ठंड थी और सोने पे सुहागा ये था कि वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और बारिश अभी तो बहुत हल्की थी लेकिन बाद में बहुत तेज़ हो गई थी और ठंड की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा हो गया था। लेकिन खैर बहुत खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था, और बाकी जो कुछ भी हम लोगों ने किया, होटल किस तरह से बुक कराया और क्या क्या एंजॉयमेंट की, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।